स्वागत है आपका। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि जैसा कि आपको पता होगा कि कश्मीर में फिर से मुद्दा उठ गया है आर्टिकल 370 को लेकर। मुद्दा फिर से निकल गया है आर्टिकल 370 को लेकर, जो कि आपको पता होगा केंद्र सरकार ने इसे जो है 2019 में क्या किया था, इसे खत्म कर दिया था। आपको पता होगा और इसी को लेकर जो है वापस से यहाँ पे विवाद आ गया है कि किस तरीके से यहाँ पे वापस से इसको यहाँ पे मतलब जो है ना इंट्रोड्यूस किया जाए या वापस से लाया जाए। इस तरीके के जो है ना यहाँ पे मांग वापस से उठना चालू हो गया। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। आपको पता होगा ये जो आप देख रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब को आप जो देख रहे हैं, इनका जो है यहाँ पे कहना था चुनावी कैंपेन में, आपको याद होगा कि जब चुनाव कैंपेन चल रहा था उस दौरान इन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, अपने मैनिफेस्टो में लिखा था बकायदा कि हम क्या करेंगे जब चुनाव जीत कर आएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल 370 को हम क्या करेंगे, वापस से लाने का प्रयास करेंगे। तो इसी को लेकर जो है यहाँ पे विवाद वापस से निकल के सामने आ गया है। तो आज हम लोग बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल 370 को लेकर फिर से विवाद क्यों हुआ है और क्यों आखिर में जो है इसका क्या बेनिफिट है और क्यों जो है जम्मू कश्मीर के की जो जनता है वो चाहती है वापस से यहाँ पे क्या आ जाए, तो 370 आर्टिकल आ जाए या वहां के जो लीडर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के जो लीडर हैं, जो अभी हाल ही में आपको पता होगा जब चुनाव जीत के आए तो 42 सीटें जो है इनको मिली है, जो कि अभी सरकार में ये यहाँ पे मौजूद है। कांग्रेस के साथ ये जो है यहाँ पे सरकार चला रहे हैं, जो कि आपको मालूम है। तो इसी को लेकर यहाँ पे चूंकि जब ये प्रस्ताव लाया गया आज से तकरीबन जो है ना, जब यहाँ पे प्रस्ताव आया, जो कि आपको पता है, हम देखें तो विवाद जो है 6 नवंबर को जो है पूरा का पूरा ये होना चालू हो गया सदन में कि भैया हम जो है इस प्रस्ताव को क्या करते हैं, यहाँ पे इसका खंडन करते हैं। अब समझने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। अब समझने का प्रयास यहाँ पे करना ये है कि दरअसल ये हुआ क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या ये संभव है? केंद्र सरकार ने कोई कानून पास किया है और बहुमत के साथ पास किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी भी हमें संविधान में कोई बड़ा बदलाव करना हो ना, तो उसमें मेजॉरिटी सरकार की चाहिए होती है। जो भी पार्टी, जो भी दल जो है वहां पे रहती है केंद्र में, उसको मेजॉरिटी चाहिए होता है। आपको पता होगा कि संविधान में जब भी हम कोई चेंज करते हैं तो हमें आपको ध्यान रखना पड़ता है ये केवल और केवल पार्लियामेंट से हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट से हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो अगर पार्लियामेंट से हो सकता है तो ये जो है जब हम कोई भी संशोधन की बात करते हैं, कोई भी सुधार की बात करते हैं, इसके बारे में मैंने कई सारा वीडियो जो है बनाया हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके उसको देखिएगा, चीजें और भी स्पष्ट रूप से आपको समझ आएगी। सुधार कैसे होता है संविधान में, इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया हुआ, पूरा का पूरा जो है आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी कोई सुधार करना हो तो सुधार तो नॉर्मली राज्य तो कर नहीं सकती है। राज्य कोई भी सुधार कैसे कर सकती है, क्योंकि ये व्यवस्था है ही नहीं कि संविधान में कोई भी बदलाव करना हो तो जरूरत तो केंद्र सरकार की पड़ेगी। तो फिर आप जो है ये कैसे कह सकते हैं कि हमने प्रस्ताव लाया और पास भी कर लिया, और ये प्रस्ताव जो है वहां के सदन से पास भी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? अगर सदन से यहाँ पे पास भी हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि आर्टिकल 370 वापस से इंट्रोड्यूस हो गया क्या, वहां पे वापस से आ गया क्या? बिल्कुल नहीं। कैसे आ सकता है जब ये व्यवस्थाएं जो है पूरा का पूरा यहाँ पे जो किया हुआ है ये तो पार्लियामेंट के द्वारा होता है, और वो भी बहुमत के साथ। मैंने बताया था कि संविधान में संशोधन के लिए पूरा का पूरा जो मेजोरिटी चाहिए होता है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में चाहिए होता है। दोनों सदन में क्या होता है, बहुमत होगी तभी आपकी क्या होगी, यहाँ पे चेंज हो पाएगी। और साथ ही साथ अगर कोई बड़ा स्टेप लेना हो तो उसके लिए बाकी और भी जो है आधे राज्य की परमिशन की जरूरत होती है, वहां के सदन से पास भी करवाना होता है, विधानसभा से। तो ऐसी स्थिति में जब वहां से पास होती है कानून, तब जाके ये पूरा का पूरा चेंज हो पाता है। इसके लिए सरकार की बहुत बड़ी ताकत होनी चाहिए, उनके पास बहुत बड़ी सीटें होनी चाहिए, तब जाके हो पाती है। जैसा कि बीजेपी के पास जो है 2019 में ये संभव तभी हो पाया क्योंकि उनके पास सीटें थी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो उसके बाद से लगातार आपको पता होगा ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। जब 2019 में ये हुआ उसके बाद इसको जो है क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद से लगातार वहां पे जो है केंद्र का शासन रहा। अभी हाल ही में जो है केंद्र का शासन वहां से हटा और अब जो है एज सीएम वो काम कर रहे हैं। राज्य का दर्जा अभी भी इसको मिला नहीं है, हाँ, लेकिन मिलने की जो है बातें लगातार चल रही है और संभावना है कुछ दिन के भीतर राज्य डिक्लेयर कर दिया जाए।
तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पे विवाद उठता है, मामला ये उठता है कि भैया आपने आर्टिकल 370 को लेकर जो आप यहाँ पे जनता के बीच जो आप गए और जो ये कह रहे हैं कि हम जो, और अपने मैनिफेस्टो में लिखा बकायदा, जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तो उसमें बकायदा लिखा इन्होंने कि हम क्या करेंगे, इसको लाएंगे। और ये कैसे संभव है? और यही जब इलेक्शन जीत जाते हैं उसके बाद ये कहते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब इलेक्शन विन कर जाते हैं, 9 अक्टूबर की ये घटना है, जब 9 अक्टूबर जो है, अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे 10 अक्टूबर यहाँ पे बात कर रहे हैं, 10 नवंबर को बात कर रहे हैं, तो लगभग 1 महीने पहले की बात है। लगभग 1 महीने पहले जो है इन्होंने स्टेटमेंट में बकायदा कहा है कि जब तक यहाँ पे बीजेपी, यहाँ पे मोदी सरकार बैठी हुई है, तब तक ये संभव है भी नहीं। और उसके बावजूद भी ये आता है, ये प्रस्ताव आता है और पास भी हो जाता है, और यहाँ पे कहती है, और तो इससे क्या होगा, जनता क्या हो जाएगा, मतलब क्या उनको वापस से मिल जाएगा आर्टिकल 370? संभव तो नहीं है, क्योंकि ये तो संभव वहां से तो होगा ही नहीं, विधानसभा से कैसे होगा। तो ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे का कारण क्या था। तो इन्हीं सब कारणों को समझने का प्रयास करेंगे, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए हंगामा कैसे शुरू हुआ, तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के विधानसभा सत्र के पहले दिन हंगामा शुरू हो गया। इसकी वजह पीडीपी के विधायक, ये सब जो है ना इंडिया गठबंधन के जो है साथ ये मिले हुए हैं। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे पीडीपी यानी कि क्या होता है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो यहाँ पे है, और ये पार्टी जो है जिसको अभी लीड करती हैं यहाँ पे महबूबा मुफ्ती जी हैं, वो लीड करती हैं, जिनके पास अभी 3 सीटें वहां पे कहां पे हैं, तो अभी जम्मू कश्मीर में उनको मिला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उनका एक विधायक है यहाँ पे वहीद उर रहमान पारा का आर्टिकल 370 का बहाली पर प्रस्ताव पेश करना था। और इसी को लेकर क्या है, पूरा का पूरा ये विवाद जो आप देख सकते हैं, इसी को लेकर पूरा का पूरा ये मामला सामने उभर के आया, जो कि अपने आप में जो बीजेपी के जो लीडर हैं, बीजेपी के लीडर हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन करते हैं। अब बीजेपी जो है, अब पता चलता है कि इसमें क्या हो जाता है, पूरा का पूरा झगड़ा का माहौल भी बन जाता है। पूरा इस तरीके से, पूरा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से झगड़ा वाला माहौल बना हुआ है, जो कि मैं आपको तस्वीरों में अगर दिखाऊं तो इस तरीके से पूरा का पूरा हाथापाई वाली स्थिति बन गई है, जो कि अपने आप समझ सकते हैं कि एक तो सदन की जो गरिमा है वो कहां चली गई, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से ये लोग यहाँ पे हाथापाई करते हैं। एक का पक्ष है, बीजेपी का पक्ष है, यहाँ पे बीजेपी कहती है कि भैया हम जो है किसी भी हाल में जो है, बीजेपी क्या कहते हैं, हम किसी भी हाल में इसको वापस से आने नहीं देंगे। बीजेपी के जो वहां पे जो कार्यकर्ता हैं, जो उसके विधायक थे, और साथ ही साथ यहाँ पे जो एनडीपी हो गए या फिर यहाँ पे, और दूसरी जो पार्टी है यहाँ पे पीडीपी, ये दोनों लगातार जो है क्या कर रही है यहाँ पे, और इस तरीके से पूरा का पूरा हंगामा कर रही है। इनके पक्ष में जो भी लोग हैं, सब हंगामा एक तरफ से कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से इनके तरफ से यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम ये आने नहीं देंगे। तो अब आपको पता है, इनको भी पता है, ये पक्ष के लोगों को भी पता है कि ये जो है संभव यहां से कुछ होना जाना है नहीं, इस सदन से, विधानसभा से कुछ होना नहीं है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा से कैसे संभव है? तो यहाँ पे ये आपस में हाथापाई करते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? दोनों जो इस तरीके से भिड़ जाते हैं, जबकि उमर साहब को भी पता है कि ये संभव वहां से है ही नहीं। तो क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि जो है यहाँ पे कहा जाता है कि जो उमर अब्दुल्ला ने क्या किया था, यहाँ पे पहले ही यहाँ पे कैंपेन के दौरान कह दिया था कि हम किसी भी हाल में क्या करेंगे, आर्टिकल 370 लाएंगे। आर्टिकल 370 देखिए दरअसल क्या है ना, स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाता है। आर्टिकल 370 जो है, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, आज तो चर्चा नहीं हो पाएगी इसके बारे में, चूंकि क्या है बहुत लंबा समय लग जाएगा इसमें। तो इसके बारे में चूंकि मैं आर्टिकल सीरीज तो करवा ही रहा हूं, तो वहां पे ये जिक्र तो होगा आगे। तो मैं आपको नॉर्मली अगर समझाऊं तो इसमें क्या होता है, एक राज्य, स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ है, इनको मिला हुआ था, जिससे क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा ना कि वहां पे बाहरी लोग जो है, बाहरी स्टेट के लोग जो है, वहां पे जमीन वगैरह खरीद के जो है वहां पे अपना वहां पे स्थायी जो है निवास नहीं बना सकते, और इस तरह के तमाम तरह के राइट्स इनको मिले हुए थे इस आर्टिकल के तहत। तो इस आर्टिकल के तहत जब यहाँ पे मिला हुआ था, तो ऐसी स्थिति में क्या है, इसी को लेकर यहाँ पे क्या है, विवाद है, और इसी को हटाया गया। जब ये हटाया गया तब यहाँ पे जो है एक मुद्दा बनाया गया, किसके द्वारा, तो यहाँ पे फारूक साहब के द्वारा ये मुद्दा, मतलब जो है उमर साहब के द्वारा यहाँ पे मुद्दा बनाया गया कि हम क्या करेंगे, जब आएंगे जीत के, यहाँ पे क्या करेंगे, जीत के आएंगे तो इसी को क्या करेंगे, वापस से लाने का प्रयास करेंगे। आपको पता होगा जो राज्यों को स्पेशल स्टेटस मिलता है ना, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, जो भी राज्य अभी वर्तमान में जो लगभग 11 राज्य हमारे पास है, लगभग 11 स्टेट हैं जिनके पास क्या है, यहाँ पे एक आप समझिए स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ है, स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ है।
तो इसका बेनिफिट क्या होता है, तो कई कई सारे बेनिफिट केंद्र सरकार की भी तरफ से मिलते हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। इसमें हम बात करेंगे वैसे, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे स्पेशल राज्य होने का मतलब क्या होता है। जैसे कि अभी फिलहाल जैसे मैंने बताया, ये 11 राज्य है जो कि पहाड़ी इलाके होते हैं। पहाड़ी इलाके कौन कौन, जैसे आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का जितना सारा इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया अगर आप देखेंगे तो जैसे कि हो गया असम हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, या फिर जो है यहाँ पे नागालैंड हो गया, ये सारे जितने, मेघालय हो गया, है ना, ये त्रिपुरा हो गया, और इस तरीके से उत्तराखंड हो गया, या फिर यहाँ पे हम देखें तो हिमाचल प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, और इस तरीके से सारे राज्यों को क्या, लगभग 11 राज्यों को क्या है यहाँ पे स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ, जो लेटेस्ट में मिला है। आपको पता होगा अभी हाल में तेलंगाना को है, कुछ साल पहले जो है इनको यहाँ पे स्पेशल जो है राज्य का दर्जा मिला है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे जब ये पूरा का पूरा कहा जा रहा है कि हमें जो है स्पेशल राज्य का दर्जा चाहिए, तो जाहिर सी बात है स्पेशल राज्य की पहाड़ी इलाका है जम्मू कश्मीर, वहां पे स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाएगा उनको। और कहा भी जा रहा है केंद्र की तरफ से भी जो है ये लगभग जो है कहा ही जा रहा है कि उससे एक स्पेशल दर्जा तो मिलना चाहिए, और शायद संभावना है कि कुछ दिनों के बाद केंद्र सरकार उसको जो है क्या करे, यहाँ पे स्पेशल राज्य का दर्जा दे दे। क्योंकि वहां पे कई सारे, देखिए पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं ना, कई तरह के प्रॉब्लम को वहां पे क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब किसी राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलता है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि केंद्र की तरफ से कई सारी छूटें मिल जाती है उनको। जैसे कि ना अगर आप देखें तो एक्साइज ड्यूटी हो गया। एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या होता है, उत्पादन अगर कोई करता है तो उसमें क्या होता है, कई बार टैक्सेस को लेकर कई सारी छूटें जो है केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, उनको एक बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो राज्य अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि भैया हम बाकी राज्य की तरह से नहीं है, हमारे पास सुविधाएं कम है, हमारे पास जो है ना कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको लेकर आप हमें ये स्टेटस आप दो। और इस तरीके से लगातार जो है राज्य डिमांड करते हैं स्पेशल राज्यों को लेकर। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाता है तो केंद्र लगातार ध्यान रखता है, कि हम क्या करें, इन राज्यों पे थोड़ा सा बाकी राज्यों की तुलना में क्या करें, ज्यादा ध्यान रखें। तो इसीलिए क्या होता है, इनको कई सारे बेनिफिट आमतौर पे यहाँ पे मिलते हैं। तो इसी को लेकर कहा भी जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जब यहाँ पे जो बिल पास किया गया, जब बिल अभी पास हुआ, तो इसमें आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं था। जब यहाँ पे उमर साहब जब यहाँ पे, या उनकी जो बाकी सारी जो गठबंधन पार्टियां हैं उनकी तरफ से जब ये बिल लाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि कुल मिला के वहां पे ये नहीं था कि हमें क्या चाहिए, आर्टिकल 370 लाने की बात स्पेशली नहीं था। वहां पे कहा जा रहा है कि हमें स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनको जो है जो अधिकार है, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटी है उसको लेकर बात की गई है। तो कुल मिला के इनडायरेक्टली, हालांकि कहने का मतलब वही हुआ कि हम जो है आर्टिकल 370 का ही डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के भीतर हो सकता है यहाँ पे क्या है, स्पेशल राज्य का दर्जा उन्हें मिल जाना चाहिए, क्योंकि क्या है वहां पे कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको लेकर हो सकता है केंद्र इस पे विचार करे, और संभावना है कुछ दिनों के बाद क्या है, यहाँ पे उनको ये राज्य स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, आर्टिकल 370 में कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि वापस से ये बीजेपी जब तक यहाँ पे सत्ता में है, या फिर ऐसे मानिए कि जब तक मोदी जी जब तक यहाँ पे शासन में है तब तक संभव तो नहीं है, क्योंकि मोदी जी के द्वारा ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, और ये सारी चीजें जो हुआ है ये इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। तो ऐसा कहा जाता है कि 370 का मांग करना, और ये उमर साहब भी जानते हैं, क्योंकि ये कैंपेन के दौरान जब इलेक्शन जीतते हैं उसके बाद ये कहते भी हैं कि भैया यहाँ पे जो है ना मोदी जी जब तक गवर्नमेंट में है, सरकार में है, तो ये लाना संभव नहीं है वापस। तो इसके बावजूद भी कैंपेन में चलाते हैं ताकि क्या हो, यहाँ पे इनका वोट बैंक इनका बेहतर हो सके। तो कुल मिला के बातें क्या है कि यहाँ पे उनको भी पता है कि जब तक मोदी गवर्नमेंट है तब तक यहाँ पे ये वापस से लाना संभव नहीं है। हो सकता है भविष्य में कभी जो है अगर किसी और पार्टी की यहाँ पे सरकार बनती है तो ऐसी स्थिति में शायद चर्चा हो पाए। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये लाने के लिए केवल और केवल पार्लियामेंट में ही संभव है, और बाकी किसी जगह पे लाया नहीं जा सकता है। तो ऐसे में, और वहां भी पार्लियामेंट में भी क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा मेजोरिटी होना चाहिए, और ये सारी चीजें जो है अगर हो पाती है तभी जाके संभव है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये जो ये विवाद उठा है, इसी को लेकर उठा है कि अरे इसमें जो है ना दोनों लोग अपने अपने बेनिफिट्स को तलाश कर रहे हैं, अपने अपने बेनिफिट को तलाश कर रहे हैं। आपको जैसा कि मैंने प्रावधान बताया कि लाना तभी संभव है जब पार्लियामेंट में यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन एक चीज और भी मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे जो इनका कहना है, यहाँ पे जो इनका जो मानना है, ये लोग दोनों जो आपस में झगड़ क्यों रहे हैं, इसके पीछे का कई सारा तर्क निकलता है कि यहाँ पे बीजेपी, आपको पता है कि बीजेपी एक जो है ना नेशनल पार्टी है, और नेशनल पार्टी इनका हर राज्य में जो योगदान लगभग होता है, हर एक राज्य में योगदान होता है। और जो यहाँ पे जो एनडीपी है, यहाँ पे जो
नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है, ऐसी जो पार्टियां हैं, ये दोनों अपने अपने बेनिफिट्स को यहां पे देख रही है। अपने अपने बेनिफिट्स को कैसे देख रही है, तो आपको पता होगा अभी जो है महाराष्ट्र में चुनाव है, यानी कि 20 नवंबर को यहां पे वोट डालने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से झारखंड में आपको पता होगा 2 चरण में चुनाव होने जा रहा है, एक 13 नवंबर को होगा और दूसरा जो है आपको पता है कि यहाँ पे इसी में अगर देखें तो 20 नवंबर को यहाँ पे ये चुनाव है झारखंड में और यहाँ पे महाराष्ट्र में चुनाव है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि ये दरअसल करने के पीछे का कारण ये है कि इससे हो सकता है इनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि ये मुद्दा अगर आएगा, दोनों अपने अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये हम यहाँ पे जब इनके द्वारा कहा गया कि हम क्या करेंगे, बिल लाएंगे, और उसी समय से विवाद होना चालू हो गया। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, इनके फेवर में जो लोग हैं यहाँ पे कैंपेन करते हैं, और इनका चूंकि मनसा इसलिए यहाँ पे ये करते हैं, इसके पीछे कारण था क्योंकि इलेक्शन के समय में ये बोल चुके थे कि हम बिल लाएंगे। तो बिल लाने से क्या होगा भाई, वहां तो पास होना ही नहीं है। इसके बावजूद भी ताकि यहाँ पे जनता जो है उसको बताया जा सके कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। और कुल मिला के आपको पता है कि हमारे यहाँ पे लोग ना इतना बहुत बारीक तरीके से जो है ना चीजों को नहीं समझने की वजह से क्या होता है, इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं। और इनका तो यहाँ पे ये स्वार्थ है, और दूसरे का स्वार्थ क्या है, यहाँ पे अभी चूंकि इलेक्शन चल ही रहा है तो यहाँ पे क्या इसी को मुद्दे को पूरे भारत में फैलाया जाए ताकि उनको लगे कि हम आर्टिकल 370 के फेवर में हैं, जो कि सालों से जो है बीजेपी कह रही है कि हम आर्टिकल 370 को जो है ना वापस से कभी खत्म नहीं होने देंगे जब तक हमारी शासन है करके। तो इस तरीके से लगातार जो आप देखें तो ये क्या करती है, अपना आर्टिकल 370 का बार बार बात रख के क्या करती है, अपना वोट बैंक क्लियर करने का प्रयास करती है। तो ये मुद्दा जो है दोनों को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अपने अपने फेवर को तलाश कर रहे हैं ताकि क्या हो जाए, दोनों को बेनिफिट मिले, और इसीलिए मुद्दा सामने यहाँ पे उभर के आया है, जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये सारी बातें जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो झगड़े देख रहे हैं, इसके पीछे का कारण ये है, सब अपने अपनी रोटियां सेकने में यहाँ पे लगे हुए हैं ताकि आप यहाँ पे जनता उलझ सके। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा जो हंगामा हुआ, ये हंगामा होने के पीछे का कारण यहाँ पे यही था, जो कि आप समझ सकते हैं। तो कुल मिला के जो यहाँ पे बातें देख रहे हैं, ये वही देख रहे हैं कि यहाँ पे won't allow J&K assembly to function until resolution on article 370 withdrawal बीजेपी। यानी कि कुल मिला के बीजेपी की तरफ से कहना है कि भैया हम ये कभी भी होने नहीं देंगे। देखिए यहाँ पे नवंबर 6 को जो है ये अपडेट यहाँ पे निकल के आता है, जो कि आप समझ सकते हैं। तो कुल मिला के ये सारी बातें जो हुई है, मैंने जैसे कि बताया कि इनकी जो पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये इनकी जो है अभी लीडर हैं, और इसके तहत जो है इनके पास मैंने जैसे कि बताया 3 सीटें अभी फिलहाल यहाँ पे मौजूद है। तो कुल मिला के ये सारी बातें जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके पीछे का कारण यही है। और कहा जा रहा है कि जल्द ही, हालांकि स्पेशल स्टेटस को लेकर, स्पेशल या राज्य की दर्जा को लेकर अगर बात की जाए तो राज्य की दर्जा को लेकर जो है यहाँ पे केंद्र विचार करेगा कि जल्द से जल्द क्या किया जाए, उसे राज्य का दर्जा मिल जाए। लेकिन ये विवाद उठने के पीछे का कारण मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझाया कि किस तरीके से आर्टिकल 70 को वापस से लाने का प्लान जो है, हालांकि वो उनको पता है, जैसा मैंने बताया ना आपको कि उमर अब्दुल्ला को ये बातें पता है कि संभव नहीं है, लेकिन ये इसलिए किया गया ताकि उसको क्या क्या किया जा सके, अपना पॉलिटिकल एजेंडे को सेट किया जा सके। और जैसा कि उन्होंने क्या किया, जब इलेक्शन जो है यहाँ पे जीतने से पहले उन्होंने वादा किया था लोगों से, हम क्या करेंगे, ये बिल लाएंगे, और इसलिए उन्होंने अपना फॉर्मेलिटी निभा दिया, और इस तरीके से जनता भी खुश और बाकी सब लोग अपने अपने पार्टियां भी खुश। जम्मू कश्मीर और जो असेंबली पोल, जैसे यहाँ पे देखिए अपने मैनिफेस्टो में क्या किया था, अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ था, जो कि आप समझ सकते हैं कब की घटना है, तो अगस्त 19 की घटना है, जो कि आप समझ सकते हैं। अपने मैनिफेस्टो में जब प्रचार के दौरान इन्होंने खास तौर से बता दिया कि भैया हम क्या करेंगे, इसको वापस से लाएंगे, जो कि आर्टिकल 370 को लेकर, जैसा कि मैंने आपको समझाया। और इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे हुई थी। आर्टिकल 370 जो कि अपने मैनिफेस्टो के हिस्सा है, यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम में जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया, आर्टिकल 370 हम लाएंगे, और इस तरीके से उन्होंने अपने जो है मैनिफेस्टो में ही क्या किया, इसका जिक्र कर दिया था, जो कि आप यहां से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये विवाद जो है लगातार आर्टिकल 370 को लेकर चलता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि भैया यहाँ पे आर्टिकल 370 जो है मतलब कोई गलत नहीं है, यहाँ पे जो अप्लाई किया गया है अब तक जो है ये सुप्रीम कोर्ट जो है किसके फेवर में है, तो आर्टिकल 370 के फेवर में यहाँ पे होते हुए दिखते हैं, जो कि यहाँ पे ये बातें आप समझ सकते हैं। इस तरीके से ये सारी चीजें होती है। ये आर्टिकल 375 यहाँ पे आर्टिकल 335A, इसको लेकर जो विवाद है, आगे ये सब चीजें समझेंगे। देखिए आर्टिकल 370 का मैंने बेसिक मतलब आपको समझा दिया कि स्पेशल राइट मिला हुआ है, लेकिन इसको बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे जब आर्टिकल सीरीज करेंगे, क्योंकि मैं सीरीज आपको करवा रहा हूं आर्टिकल का, तो उसमें बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। बेसिक हिंट मैंने आपको कर दिया कि इसमें क्या बेनिफिट इन लोगों के लिए रहा है।
तो ये पूरा का पूरा हिस्सा देख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर का ये पूरा हिस्सा, ये बाकी का हिस्सा जो है लद्दाख, जो कि आपको पता है जब इसको जो है यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे आर्टिकल 370 को लेकर जब यहाँ पे ये मुद्दा जब आया, 370 को लेकर जब यहाँ पे 370 को लेकर जब यहाँ पे मुद्दा आया, तो इसको क्या किया गया, दो हिस्सों में बांटा गया, दो यूनियन टेरिटरी बनाया गया, एक तो यहाँ पे लद्दाख के रूप में और दूसरा यहाँ पे जम्मू कश्मीर के रूप में। तो अभी भी जो है क्या है, यहाँ पे ये तो हिस्सा अभी भी क्या है, यूनियन टेरिटरी ही है, और यहाँ पे यह भी हिस्सा अब जो है ना, यहाँ पे कहा जा रहा है ये राज्य का दर्जा इसे अब मिल जाएगा जल्द ही, जो कि आप समझ सकते हैं। तो जब यहाँ पे 370 हटा था, तो यहाँ पे राज्य को हटा के यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जो कि आप समझ सकते हैं। केंद्र शासित का मतलब मेरे ख्याल से समझते होंगे, केंद्र के द्वारा शासन सीधा होगा, जो कि आप समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है, तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी जब हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम सीधा शासन कौन करेगा, तो यहाँ पे सीधा शासन जो होगा केंद्र की तरफ से होगा, राष्ट्रपति शासन होगा, और इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे चलती है, जो कि आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें देखिए आप पूरे के पूरे, अगर भारत में देखें तो ये पूरा जो हिस्सा भारत का देख रहे हैं, उसके ऊपरी हिस्से में अगर जाए, नॉर्थ वाले हिस्से में जाए, तो यहाँ पे ये एरिया आपको यहाँ पे नजर आता है, जो कि आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो ये आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी कि किस तरीके से यहाँ पे इसको लेकर यहाँ पे विवाद उठा था, और देखिए आगे संभावना किस तरीके से है अभी कहा नहीं जा सकता है। आर्टिकल 370 पे क्या होना है अभी फिलहाल कहना बिल्कुल भी जो है मतलब जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो है ये आर्टिकल 370 जो है कब जो है वापस से लाया जा सकता है, कल्पना भी किया जा सकता है कि कभी आएगा, तो बीजेपी के काल में तो कम से कम संभव नहीं दिखता। अब आगे क्या होगा इसके बारे में कहना संभव नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज की बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए अब जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।